आगे बढ़ते हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए मतदान जारी है और ये जो वोटिंग है दोपहर 3 बजे तक चलेगी। यूपी में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। ये वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी। आज शाम तक ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ब्लॉक प्रमुखों के 476 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि 349 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है, मतदान के दौरान हिंसा और झड़प है। जगह जगह पर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके बावजूद वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। हम आपको अमरोहा, हमीरपुर, सीतापुर और चित्रकूट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमरोहा और हमीरपुर से बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आई। ये तस्वीरें आप देखिए। हमीरपुर, चित्रकूट, अमरोहा, सीतापुर की तस्वीरें हैं। हालांकि पिछले 4 दिनों से जो हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, चुनाव के नामांकन की बात हम करें या फिर महिला प्रत्याशी से अभद्रता की बात करें, महिला प्रस्तावक से अभद्रता की बात करें, इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त बाकी है। इस चुनाव में कुछ जगहों पर झड़प हुई और हंगामे की भी खबरें आई हैं। अमरोहा जिले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। ये फिलहाल बड़ी अपडेट है। इसमें 3 बजे तक ही मतदान चलेगा। अभी संपन्न नहीं हुआ है मतदान और चुनौती ये थी कि पिछले 4 दिनों से प्रदेश में हो रही हिंसा के बाद आज का जो मतदान है उसे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, संपन्न किया जाए। लेकिन ये देखिए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, नौबत यहाँ तक आ गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता कैसे गुस्से में आपस में भिड़ गए। क्या मतलब है? वहाँ आदमियों का मतलब है। वहाँ आदमियों का मतलब क्या आदमियों का? क्या मतलब है वहाँ आदमियों का? वहाँ आदमियों का मुझे भी दिखाओ कौन है वो? नहीं, मुझे दिखाओ ना कौन है वो लोग। क्या मतलब है उनका? वोटर वहाँ से तोड़ देंगे, रास्ता है यहाँ से जाएंगे। क्या मतलब उस गली से वोटर का देने का? नहीं, कोई नहीं आएगा वहाँ से। कानून सिखाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं जा रहा उतर यार। तो आपने देखा इन तस्वीरों को अमरोहा की। अब यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में इस नंबर गेम को समझिए। कुल सीटें कितनी हैं? 825, जिन पर नए ब्लॉक प्रमुख चुने जाने हैं। 349 ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्विरोध जीत चुके हैं। अब आपको ये समझना होगा कि अब 476 सीटों पर मतदान हो रहा है, यानी आज का जो मतदान है वो अब 476 सीटों पर है और 3 बजे तक ये मतदान चलेगा। और वहीं पे 68 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हुआ। इस दौरान जो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे उनके पर्चे को रद्द कर दिया गया। तो क्या क्या हुआ है इस पूरे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, आप समझिए। 1778 उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल किया गया। यूपी में 3 स्तर पर पंचायत चुनाव हुए हैं। हालांकि इसको लेकर तो मायावती भी सवाल उठा चुकी हैं और समाजवादी पार्टी भी। ग्राम प्रधान, बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, जनता ने ग्राम प्रधान को चुना है। बीडीसी स्थानीय प्रमुख चुनेंगे। बीडीसी चुनते हैं स्थानीय प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को चुना।
तो आप ऐसे समझिए, जो ग्राम प्रधान है, बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य है और जिला पंचायत सदस्य है, इनका चयन कैसे होता है। यूपी में छोटा चुनाव लेकिन बड़ा तनाव। क्यों तनाव? ये 21 की पटकथा 22 तक के लिए लिखी जा रही है। सेमीफाइनल आज के इस इलेक्शन को माना जा रहा है। कुल सीटें हैं 825। आज जो वोटिंग हो रही है वो 476 सीटों पर हो रही है। इसमें 825 में से 349 ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने जा चुके हैं और निर्विरोध जो जीते हैं वो 334 हैं इसमें से। तो सुबह से 11 बजे से मतदान चल रहा है, 3 बजे तक चलेगा। पर्चा कितनों का रद्द हुआ? 68 लोगों का। नामांकन कितनों ने दाखिल किया? 1778 ने। और नाम वापस कितनों ने लिए? 187 ने। तो ये पूरा गणित है इस चुनाव का, यानी छोटा चुनाव और बड़ा तनाव। और यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त बाकी है और इस चुनाव में कुछ जगहों पर झड़प और हंगामे की खबर भी आ रही है। अमरोहा जिले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, हमीरपुर में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। तस्वीरें देख लीजिए अलग अलग जगहों की, अलग अलग जिलों की जो निकल कर आई। इससे पहले अमरोहा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया था यहाँ पर। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पर भी समाजवादी पार्टी हमलावर रही है, यूपी पुलिस पर, जिसे लेकर पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है क्योंकि चुनाव आयोग से भी ये मांग की गई थी कि इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाकर रखी जाए। जिस तरह से हिंसक घटनाएं सामने आई हैं और समाजवादी पार्टी ने तो हाई कोर्ट से भी हस्तक्षेप की मांग की है। तो यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कई जगह पर हिंसा की आज खबरें आ रही हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। ये हमीरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अमेठी में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हंगामे की खबर है। जिले के तिलोई ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान हो रहा था, तभी बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के समर्थकों और कांग्रेस समर्थित ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बाद में इनकी पुलिस से भी कहासुनी हुई है। तो पहले अमरोहा, हमीरपुर और अब अमेठी की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक आपस में भिड़े हैं। हमीरपुर में और अमरोहा में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े थे। ये तस्वीरें अब जो देख रहे हैं ये अमेठी की तस्वीरें हैं। यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थक बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों से भिड़ गए। विशाल पांडे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, लगातार इस खबर पर उनकी नजर है। विशाल, अभी तो मतदान संपन्न भी नहीं हुआ, चुनौती शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की थी। कई जिलों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हिंसक झड़प आज। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 8 तारीख को जिस तरह की तस्वीरें आई उसके मुकाबले आज थोड़ी शांति ज़रूर है मतदान के दिन, क्योंकि लगातार पुलिस बल गश्त कर रही है, तैनात है। लेकिन कई जगहों पर ये पूरा चुनाव जो ब्लॉक प्रमुख का होता है, प्रतिष्ठा का, बाहुबल का, धन बल का चुनाव माना जाता है। भले ही इसे बहुत पारदर्शी तरीके से कराने का दावा चुनाव आयोग की तरफ से हर बार किया जाता है, लेकिन जो तस्वीरें, जो ज़मीनी हालात और जो ज़मीनी रिपोर्ट हम लोगों को मिलती है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा इस तरह से आपस में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। बीडीसी सदस्यों को उठा लिया जाता है, कहीं किसी भी पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो बीडीसी सदस्यों को कई दिनों तक कहीं गोपनीय जगह पर छुपा कर रखता है। कल जो तस्वीरें आई, अंतिम जो शव पर एक सदस्य जा रहा था अपने पिता के, उस बीच से उसका अपहरण हो गया यूपी में। तो इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, ये काफ़ी दिखाता है कि किस तरह से प्रतिष्ठा पूरी तरह से लगी हुई है। दरअसल बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इसको इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को यह लगता है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, इस चुनाव में उनकी नाराजगी को दूर करने का मौका है और उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष अगर हम बना ले जाएंगे तो ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ये जानती है, क्योंकि ये सत्ता का चुनाव है, जो सत्ता में होता है उसके सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतते हैं। ये जानने के बावजूद भी
भी समाजवादी पार्टी हर ब्लॉक में इसलिए लड़ते हुए दिखना चाहती है ताकि वो यूपी की जनता को यह संदेश दे सके बीजेपी से टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी ले रही है और कोई विपक्षी दल नहीं। और इसीलिए आज सड़क पर इस तरह का संग्राम दिख रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। एक एक वोट की पूरी लड़ाई है कि कौन किसके ज्यादा बीडीसी सदस्य किसके साथ आ जाए। हालांकि जो रिजल्ट आएंगे, जो नतीजे आएंगे, वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। और जिन 349 सीटों पर निर्विरोध अब तक निर्वाचन हुआ है, वहां पर लगभग 318 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, 19 से 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं और बाकी पर अन्य यानी निर्दलीय निर्विरोध जीते हैं। और इस निर्विरोध चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की थी कि कई जगहों पर हमारे प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल नहीं होने दिया और उसे रद्द कराकर दोबारा चुनाव कराया जाए। हालांकि अब यह संभव नहीं होगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल चल रहे हैं। और यूपी में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, पुलिस प्रशासन के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि शांतिपूर्ण तरीके से ब्लॉक प्रमुख का मतदान पूरा करा ले। और योगी आदित्यनाथ ने भी आज निर्देश दिए हैं जिलों के डीएम और एसपी को कि किसी प्रकार से कहीं हिंसा ना हो पाए। जो जीते हुए या हारे हुए जो भी प्रत्याशी होंगे उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस उठाए। ये निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। अब देखना यही होगा 3 बजे जब मतदान खत्म होता है उसके बाद जब नतीजे आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी अगर ये कहती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं तो इसमें उतना ही तो उनकी हिस्सेदारी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी है। अगर आप ये कहते हैं कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे। बिल्कुल पयोधी, देखिए ये दोनों तरफ से ही पूरा वार और वो चल रहा है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही तरफ से एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आमने सामने हैं सड़कों पर। और पुलिस इसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश उसकी है कि किसी तरह से शांति से चुनाव निकल जाए, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से डटी हुई है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला है। ऐसी स्थिति में जब दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं तो किसी एक की गलती इसमें नहीं दी जा सकती है। और क्योंकि ये पूरा प्रतिष्ठा का चुनाव होता है पयोधी, जिस तरह से भी आपने नामांकन को समझाया, चुनावी प्रक्रिया को समझाया, इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती है। जो बीडीसी सदस्य चुनाव जीतकर आते हैं वो अपने में से एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। और जो ये ब्लॉक प्रमुख होते हैं इनकी कोई बहुत ज्यादा कुछ इनको सुविधाएं भी नहीं मिलती, इनकी सैलरी भी नहीं होती है। इनको मात्र 500 रुपए का एक मानदेय मिलता है, वो भी जब बैठक होती है कभी कभार तो ब्लॉक में। इसलिए ये जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है पयोधी, ये विशुद्ध तौर पर प्रतिष्ठा का चुनाव होता है, क्षेत्र में सम्मान का चुनाव होता है। तो सम्मान की लड़ाई के लिए इस तरह के माहौल उत्तर प्रदेश में इस बार देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव को तो सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2021 का ये चुनाव 2022 का सेमीफाइनल होगा। इसके बाद विशाल कोई इलेक्शन अभी नहीं होंगे, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई है। और ये भी एक कारण है कि समाजवादी पार्टी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इस चुनाव से काफी उम्मीद थी। ये आकलन भर हो जाता है कि किस पार्टी की कितनी पकड़ है। देखिए पयोधी, इस चुनाव से हम यूपी विधानसभा चुनाव का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अगर हम पिछले 3 चुनावों का रिजल्ट देखें, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती है। इसमें जनता द्वारा जो चुनकर आते हैं वो सदस्य वोट करते हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो। क्योंकि अगर आप पिछला इतिहास देखिए, अखिलेश यादव की सरकार थी, 65 जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी सरकार में समाजवादी पार्टी के बने थे, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के बने थे जब उनकी सरकार थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मात्र 47 विधानसभा सीटों पर सिमट गई थी। और यही कुछ 2012 में मायावती का रिकॉर्ड रहा था कि 2011 में 20 सीटों पर बीएसपी के निर्विरोध प्रत्याशी चुनाव जीते थे। कई सीटों पर बीएसपी के जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में जीते थे जब उनकी सरकार थी। लेकिन जब 2012 में चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव 224 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं और मायावती सरकार चली जाती है। तो इसलिए इन चुनावों का कोई बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं निकलता जो यूपी की राजनीति को समझते हैं। एक ये परसेप्शन की लड़ाई जरूर है कि हमारे इतने जिला पंचायत अध्यक्ष, इतने ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष हैं। तो ये पूरी कोशिश है। आप बढ़त कह लीजिए, पंचायत चुनाव में जो बढ़त बीजेपी को मिली, इसको तो अपना कॉन्फिडेंस और बूस्टर के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने चैलेंज भी कर दिया अखिलेश यादव को। ये तो आप बखूबी जानते हैं, आपने अखिलेश यादव से भी बात की थी। विशाल धन्यवाद। लेकिन अभी 3 बजे तक क्योंकि मतदान होना है और किस तरह की तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, विशाल के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.